हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में कई बहरूपिये मासूम लोगों के जज्बात के साथ खेलकर उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमें आए दिन जाली पीरों के किस्से कहानियां सुनने को मिलते रहते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक मोटरसाइकिल की कहानी जिससे इंडिया में बेशुमार लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों, ये 1988 की बात है जब इंडिया के शहर पाली में ओम सिंह राठौर नाम का एक लड़का रहता था। इस लड़के के पास एक रॉयल इनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल थी जिसे आमतौर पर इंडिया में बुलेट कहते हैं। एक दिन ये लड़का पाली हाईवे से सफर करते हुए कहीं जा रहा था। इस लड़के की मोटरसाइकिल की रफ्तार उस वक्त बहुत ज्यादा तेज थी। तेज रफ्तारी के बायस इसकी मोटरसाइकिल अनबैलेंस हो गई और ये लड़का एक दरख्त से टकरा गया। इस 23 साला लड़के की उसी वक्त मौत हो गई। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर इस लड़के की लाश को इसके घर वालों के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ से ये किस्सा काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि ये मोटरसाइकिल अगले ही दिन पुलिस स्टेशन से अचानक गायब हो गई। पुलिस इस मोटरसाइकिल को ढूंढने लगी और हैरत अंगेज तौर पर कुछ घंटों के बाद ये मोटरसाइकिल ऐन उसी जगह से मिली जहां पर ओम सिंह का एक्सीडेंट हुआ था। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये मोटरसाइकिल खुद ब खुद यहां कैसे आ गई। खैर, पुलिस वालों ने इस मोटरसाइकिल का सारा पेट्रोल निकाल दिया ताकि कोई भी इसे चला ना सके। दोस्तों, वाकया ये मशहूर है कि अगले कुछ दिन ऐसा बार बार होता रहा। ये मोटरसाइकिल कई बार पुलिस स्टेशन से गायब हुई और हर बार हादसे वाली जगह से ही मिली। पुलिस इन पुरस्कार वाकयात से बेहद परेशान थी क्योंकि कोई भी इस मामले को समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल, इस मोटरसाइकिल को ओम सिंह के घर वालों के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल के गायब होने का सिलसिला ओम सिंह के घर पर भी खत्म नहीं हुआ। इसीलिए तंग आकर इन्होंने इस मोटरसाइकिल को किसी दूसरे शहर में बेच दिया। लेकिन कहानी के मुताबिक ये मोटरसाइकिल अगले ही दिन फिर से उसी हादसे वाली जगह पर मौजूद थी। इस वाकये ने ओम सिंह की फैमिली के अलावा पूरे इलाके को हैरत में डाल दिया। इलाके के लोगों ने मिलकर एक फैसला किया। इनके मुताबिक इस मोटरसाइकिल को हादसे वाली जगह पर ही रहने दिया जाए। लोगों का मानना है कि फिर कभी ये मोटरसाइकिल इस जगह से गायब नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता वहां के मकामी लोग इस मोटरसाइकिल को करामाती समझने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने इसको एक जगह खड़ा कर इसको पूजना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब उस दौर में कैमरास वगैरह तो इतने आम होते नहीं थे कि पता लगाया जा सके कि इस मोटरसाइकिल का राज क्या है। लेकिन मेरी नजर में या तो ये किसी इंसान की एक सोची समझी प्लानिंग थी या फिर हो सकता है ये कोई जिन्नात का मामला हो, या पूरे चांसेस हैं कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है जो लोगों में मशहूर हो गई है। ये बहरहाल एक आम सी मोटरसाइकिल है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि लोगों ने इस मोटरसाइकिल को बुलेट बाबा का नाम दे दिया। यानी लोग इसको एक बाबा समझना शुरू हो गए। इस मोटरसाइकिल को शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया गया और लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने के लिए आना शुरू हो गए। आज भी ये मोटरसाइकिल पिछले 35 साल से शीशे के एक बॉक्स में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे इलाकों में लोग इन चीजों पर बड़ी आसानी से यकीन कर लेते हैं और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लोग एक मोटरसाइकिल से अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड सेंटिनी एक 19 साला लड़का था जो अमेरिका की रियासत टेक्सास का रहने वाला था। ये लड़का अमेरिकन आर्मी में काम करता था, लेकिन 1978 में डोनाल्ड को किसी गलती की वजह से अमेरिकन आर्मी ने नौकरी से निकाल दिया। नौकरी खत्म होने के बाद ये अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर ब्रेडेंटन में आकर बस गया। इस दौरान कुछ बुरे दोस्तों की सोहबत ने इसे भी एक बुरा इंसान बना दिया। अब ये चोरी जैसे बुरे कामों को भी गलत नहीं समझता था। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ इसके लिए कोई भी जुर्म करना मामूल की बात बन गई थी। अपनी बुरी आदतों के बावजूद ये अपनी कम्युनिटी में खुद को सीधा साधा इंसान जाहिर करता था। 1984 में इसकी मुलाकात सिंथिया रूथ नाम की एक औरत से हुई। कुछ ही दिनों के अंदर इन दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। दोस्तों, सिंथिया ने कुछ अरसे पहले ही अपने शौहर से तलाक ली थी। इसके मुताबिक इसका शौहर इस पर टॉर्चर करता था। डोनाल्ड ने इसे यकीन दिलाया कि ये जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ अजीब हुआ। 6 जून 1984
वो दिन था जब लोगों ने आखिरी दफा इन दोनों को एक साथ देखा था। इसके बाद डोनाल्ड और सिंथिया लापता हो गए। दोस्तों, इनकी असल हकीकत इंतहाई खौफनाक थी। दरअसल इस दिन डोनाल्ड और इस औरत के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया था और इस लड़के ने गुस्से में आकर सिंथिया का गला दबाकर इसे कत्ल कर दिया। सिंथिया को कत्ल करने के बाद इसने इसकी लाश को एक नहर में फेंक दिया। जिस लड़की से ये शादी की प्लानिंग कर रहा था, अब ये आदमी उसी लड़की का कातिल बन चुका था। डोनाल्ड इस वाकये के बाद इस शहर से कहीं गायब हो गया। ये 9 जून 1984 की बात है, जब पुलिस को सिंथिया की लाश इस नहर से मिल गई। पुलिस ने फौरन इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दोस्तों, पुलिस को बहुत जल्द पता चल गया कि इस औरत को डोनाल्ड ने ही कत्ल किया है। पुलिस को अब डोनाल्ड की तलाश थी और चंद महीनों के बाद इस लड़के की एक खबर सामने आ गई। पुलिस को पता चला कि डोनाल्ड इस शहर से दूर एक टाउन में नाम बदलकर नौकरी कर रहा है। लेकिन पुलिस जब इस जगह पर पहुंची तो डोनाल्ड यहाँ से भी कहीं गायब हो चुका था। दरअसल डोनाल्ड अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में जाकर रहने लगा था। दोस्तों, इसने अपने लिए जाली बर्थ सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड का भी इंतजाम कर लिया था। अब ये अपनी एक नई पहचान बना चुका था। इसने अपना फर्जी नाम वेलमैन सिमंड्स रख लिया था। 1990 में इसने सुमॉक नाम की औरत से शादी भी कर ली थी। इसकी बीवी इसके माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक मोहतात तरीके से जिंदगी गुजारने लगा। इसने मुख्तलिफ बैंक्स में अपने अलग अलग नाम से अकाउंट्स भी खोल रखे थे। ये सब काम ये इसलिए कर रहा था कि कभी भी पुलिस इसे ट्रैक ना कर सके। दोस्तों, इस आदमी ने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। इस दौरान इसके यहाँ एक लड़की भी पैदा हुई जिसका नाम इसने विटनी रखा। 1990 से लेकर 2013 तक 3 दफा इस आदमी का चेहरा टीवी पर भी दिखाया गया, लेकिन डोनाल्ड कभी भी पकड़ा नहीं गया था। जब इसकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो ये इसे इसकी तस्वीरें लेने से भी मना करता था। ये जानता था कि अगर इसकी कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गई तो पुलिस इस तक पहुंच जाएगी। अपनी चालाकी से ये आदमी 39 साल तक पुलिस से छुपकर एक पुरसकून जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन दोस्तों, 39 साल से छुपा हुआ ये कातिल आखिरकार पकड़ा ही गया। दोस्तों, इसी साल यानी कि 2023 में इसे अपने लिए एक पासपोर्ट बनवाना था। ये पासपोर्ट ऑफिस अपनी वेरिफिकेशन के लिए चला गया और इसके फिंगरप्रिंट्स की वजह से इसकी असल कहानी खोलकर सामने आ गई। दोस्तों, पासपोर्ट ऑफिस के जरिए ये खबर FBI तक पहुंच गई। FBI कई महीने तक इस पर नजर रखे हुए अपना काम करती रही। 7 जून 2023 के दिन ये आदमी अपने घर पर मौजूद था और बिल आखिर इसी दिन पुलिस ने इसे घर से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस आदमी की उम्र इस वक्त 65 साल हो चुकी थी। यही नहीं बल्कि ये अब नाना भी बन चुका था। इसकी फैमिली इसे गिरफ्तार देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन डोनाल्ड समझ चुका था कि इसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। बिलाखिर 29 साल बाद डोनाल्ड 1984 में किए गए कत्ल के जुर्म में जेल पहुंच चुका था। फिलहाल ये आदमी फ्लोरिडा की जेल में कैद है और इसके केस की नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दोस्तों, डोनाल्ड सेंटिनी की ये कहानी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो रही है।